नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। जैसे मैं पहले की तरह और हमेशा ये कहता आया हूँ कि हेल्थ, द नेम ऑफ अवर चैनल इज हेल्थ एंड मेडिटेशन। तो हेल्थ इज टू बी डिस्कस डेली, प्रायोरिटी है। हेल्थ को तो बात करनी है, उसके बाद में दूसरी बात हम कर सकते हैं। और हेल्थ का मतलब ये नहीं हम कोई बात ही नहीं करेंगे। हमारा एक्चुअली जो बेसिकली जो कंसेप्ट है, जो चैनल चली आ रही है, अभी मैं मानता हूँ यूट्यूब पे आ गया, अदरवाइज ये पिछले 30-40 वर्ष से चली आ रही है। पहले हम सत्संग करते थे, मेरे पास ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया था। सत्संग राम की चर्चा करते थे और एक अच्छा समाज को सुधारने के लिए सब चर्चा हम करते थे। पर उसमें कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, इवन मैंने भी एक दो बार अपनी आत्मा से पूछा कि हम जो ये चर्चा करते हैं, राम की चर्चा करते हैं या समाज सुधारने की चर्चा करते हैं, इसका यूज क्या है। जब रीजनिंग पावर आ गई मेरे में, डेवलप कर गई आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, आफ्टर द एज ऑफ द 50, तो रीजनिंग पावर आने से क्या है, विजडम विजडम डेवलप कर जाती है व्हेन वी डू मेडिटेशन। और विजडम डेवलप करने का मतलब है, इट इज बहुत अच्छा एक चिन्ह है, पहचान है कि आदमी प्रोग्रेस कर रहा है। उसकी जो विल पावर है, डेवलप कर रही है। हर एक चीज पर रीजनिंग आ जाती है। भाई यूज क्या है। हमारे में राम की चर्चा करता हूँ, यूज क्या है। तो मैं यंग एज में अक्सर पूछ लिया करता था, अगर उनसे डायरेक्ट नहीं तो अपने मन से या दोस्तों से, भाई हम राम चर्चा के इसका यूज क्या है, हमें रोटी मिलेगी क्या। कि रोटी तो कमा खाओ, तो रोटी कमा खाओ तो यहाँ क्या मिलेगा हमको। जो हम जो बच्चों की, हम जो स्कूल में पढ़ते थे, जब हमारे पास पैसे कमी थी, कि पैसे नहीं है फीस के लिए, तो क्या पैसे मिलेंगे यहाँ से, नहीं। पैसे यहाँ से नहीं मिलेंगे, रोटी यहाँ से नहीं मिलेगी, तो यूज क्या है। सो मेनी क्वेश्चन अराइज करते थे मेरे अंदर, ये इंटरनल द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सोल एंड सेल्फ। बहुत बड़ी साइंस है ये। तो मैंने सोचा सही है यार, वो काम करो जिससे हमारा कोई रीजनिंग हो, अच्छा काम हो। अब मैंने हेल्थ का किया तो इसका रीजनिंग है, इट इज इतना रीजनिंग है कि कितनी लाइफ ही निकल जाए। अब बताइए, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, 60-70 ईयर्स के बाद मैं हेल्थ के बारे में बोलने लायक हुआ हूँ। डील कितने साल से कर रहा हूँ, लास्ट 30 ईयर से। 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 30 साल के बाद मैं बोलने लायक हुआ हूँ। कितनी बड़ी रीजनिंग है। क्यों? विश्व में कोई भी आदमी बिना हेल्थ के नहीं सर्वाइव कर सकता है। हर आदमी को हेल्थ चाहिए, और वो भी लंबी हेल्थ चाहिए, लंबी आयु चाहिए। बिना हेल्थ के आदमी पैसे नहीं कमा सकता है। तो इतनी बड़ी रीजनिंग है, इतना बड़ा आंसर है, तो ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा इंसान भी चाहिए। आपके पास में हेल्थ है, मसल पावर है, पीट सकते हो, इंसानियत भी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसे रहते हैं, रोटी भी चाहिए। हेल्थ है तो हम रोटी भी कमा सकते हैं। रीजनिंग चाहिए, दिस इज द रीजनिंग। तो मेरा कहने का मकसद है कि रीजनिंग प्लस हेल्थ एंड गो एहेड फॉर द जॉब। अपने लिए कमाइए, औरों के लिए कमाइए। अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा ही काम आता है। आदमी को अनवांटेड सताइए मत, किसी का अधिकार मत मारिए। अगर ज्यादा हो गया तो अपने अपनों को या पड़ोसियों को भी खिलाइए। ऐसा भी मत करो अपने तो भूखे मर रहे हो और जाके बाहर भंडारा कर रहे हो। अरे भंडारा करो, कोई बुराई नहीं है, पर भैया अपने भूखे ना सो जाए, ऐसा भंडारा मतलब है करो। रीजनिंग, उस रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग बहुत जरूरी है, राम की चर्चा बहुत जरूरी है। मैंने गॉडवे को भी लिखा है आज, बिना उसके पत्ता नहीं हिलता है। ये अच्छे कर्मों में आता है, जब आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बुद्धि चलती है, रीजनिंग पावर विजडम डेवलप होती है, तो गॉड की चर्चा होती है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मेडिटेशन। कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रेन टुवर्ड्स द गॉड इज कॉल्ड मेडिटेशन। हायर साइंस, भगवान को जानने की बहुत बड़ी ऊंची साइंस है। इससे हर चीज सही हो जाती है, हेल्थ भी, मेडिटेशन भी और सब भी। अभी मेरा जो हेल्थ का लास्ट स्टेज में क्या आ गया है, हम अपनी उम्र को कैसे बढ़ाएं, ये मैं बहुत दिनों चर्चा करता हूँ, डेली चलेगी। अभी जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ये चर्चा चलेगी, लंबी भी हो सकती है। क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जिसको अपनी ये नहीं चाहता कि मैं ज्यादा जिंदगी हूँ। अभी तो मैंने एक और चीज स्टार्ट की है कुछ थोड़े दिन पहले, लोगों ने देखी होगी, हाउ टू रिमूव द व्हील चेयर। कोई आदमी व्हील चेयर पे आ गया है, माने अब सरेंडर कर गया है कि मैं चलूंगा फिर, अगर व्हील चेयर पे रहूंगा, उसके बाद डेथ हो जाएगी।
उसको रिकवर कैसे करें, हाउ टू रिसरेक्ट। रिसरेक्ट वर्ड का मतलब है कब्र में से कैसे निकाले, मरने जा रहा है, उसको पहले व्हील चेयर को हटा के फिर कैसे हम चलने फिरने लायक करें, अपनी टॉयलेट हर जगह जा सके, अपना काम कर सके, और उसको 5-7 साल आगे तक कैसे बढ़ाएं, इस सिस्टम में चालू किया है, इंप्लीमेंटिंग फॉर सेल्फ एंड देन फॉर अदर्स। और गप्पाड़े नहीं है, प्रैक्टिकली। मैंने एक दूसरे का लेटर भी लिखे हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने ऑफर भी दिया है कि यू कैन ऑफर माई सर्विस फॉर दिस जॉब। बट भाई मैं स्वयं, मैं ये नहीं कहता उसको भेज दूंगा पैसे कमाई, सॉरी, मैं काम नहीं करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। रीजनिंग जरूर लो। एक दो बार मैं किसी का, मैं नाम तो पता नहीं, किसी का लेक्चर सुन रहा था कि कर्ण के साथ अर्जुन ने धोखा किया, या कृष्ण ने कर्ण के साथ धोखा कराया। रीजनिंग पावर बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसमें थर्रा जाते हैं। तो मैं सुन रहा था, जब हम सुन रहे थे, हम किसी को हम रिमार्क नहीं देते हैं, हमको कमेंट्स नहीं देते हैं, वी डोंट गिव एनी टेलीफोनिक। तो उसमें क्या हुआ कि दिया, तो उसने कहा नहीं भाई, दिस इज द लॉ इन द वार, युद्ध में भी, और दिस इज लॉ इन द लव एंड वार, कि नहीं ये नियत्ता है, इसको नहीं मानना चाहिए। फिर वहां रीजनिंग आ गई, कृष्ण का भूल गया क्या, तेरे बेटा जब नियत्ता था इसने वार किया था, तब जाके रीजनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसे लोगों के तुलसीदास ने किले लिख दिया है जो बिना रीजनिंग के ही भाषण देते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। तो स्वयं आचरण करे वो व्यक्ति अधिक नहीं है। तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया है कि बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो, सही है गलत है, और कोई चीज गलत भी लिखी है, कहीं लिखी उसे रीजनिंग भी दीजिए आप। अरे हद होगी, सबको पता है। तुम दूसरे कर्म को देख नहीं रहे, अपना कर्म देख रहे हो, अपने कर्म को देख नहीं रहे, दूसरे कर्म देख रहे हो। हैव द रीजनिंग। हमारे अंदर बैठा हुआ है गॉड की शक्ति, और ही डिसाइड द रीजनिंग पावर, एंड दैट मे बी बियॉन्ड रिटन इन द बुक्स। जो पुस्तकों में लिखे उससे भी ऊपर हो सकती है आवर रीजनिंग पावर, when we are our reasoning power is connected with the God's power, when our soul is united with the spirit, is called the highest reasoning power, उसे विवेक बोलते हैं। यार मैं हेल्थ से बोलते बोलते कहाँ विवेक गॉड के पास पहुंच जाता हूँ। यूज इट यूज इट यूज इट, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, वेरी सॉरी। इसको यूज करो, लंबी आयु जियो, पैसे कमाओ, अगर शौक है तो बड़ी गाड़ी लो, सब पावर, एवरीथिंग पावर गिवन टू यू माय ब्रदर, अचीव इट, हैव इट, एंजॉय इट, और मजे से जीवन जियो। जी चाहे जब मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, जी चाहे जब मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, और मेरे पाप कर्मी तुझसे प्रीत न करने देते हैं। किसी सिंपल हिंदी है यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देख के हम समझ नहीं सकते, सिंपल है। इसको हेल्थ को यूज कीजिए। अभी इस वीडियो में काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज वगैरह लूंगा, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।